नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विश्लेष सर जीके के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज है 24 अप्रैल और आज हम बात करेंगे 24 अप्रैल से रिलेटेड करंट अफेयर्स के बारे में। अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ IUCN ने हाल ही में मिट्टी संरक्षण के लिए दुनिया का पहला मॉडल कानूनी ढांचा अपनाया है। इसका नाम क्या है? ठीक है, तो अभी हाल ही में मिट्टी सुरक्षा कानून पर मोशन 007 ये जो है एक कानून ढांचा इन्होंने अपनाया है। इसकी डिटेल देखेंगे तो IUCN जो है इसने मिट्टी संरक्षण के लिए विश्व का पहला मॉडल कानूनी ढांचा अपनाया है। इसे सेव सॉइल अभियान और ग्लोबल सेंटर फॉर एनवायरमेंटल लीगल स्टडीज द्वारा सह प्रायोजित किया गया था और यह वैश्विक स्तर पर मिट्टी की सुरक्षा को कानूनी मान्यता देने की दिशा में एक बड़ा कदम है। अच्छा, IUCN की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी आपके 1948 में। तो ये मिट्टी सुरक्षा से कानूनी संबंधित बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहा है। अगला प्रश्न है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस स्थल को भारत का 99वां रामसर स्थल या रामसर साइट घोषित किया गया? ये बहुत ही IMP क्वेश्चन है क्योंकि अभी हाल ही में 2023-24 में के बाद में और अभी रामसर साइट जो है नए जुड़े हैं। तो ये बात करेंगे उत्तर प्रदेश में कहाँ? तो शेखा झील पक्षी अभ्यारण्य। ठीक है, इसकी डिटेल देखेंगे तो अभी हाल ही में पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने 22 अप्रैल 2026 को विश्व पृथ्वी दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में स्थित शेखा झील पक्षी अभ्यारण्य को रामसर सूची में शामिल करने की घोषणा की है और इसी के साथ भारत में रामसर स्थलों की संख्या बढ़कर 99 हो गई है। और ये हमारे लिए एक उपलब्धि है कि लगभग हम 100 का आंकड़ा अब पार करने वाले हैं। रामसर की बात करें तो 1971 में ईरान के रामसर शहर में हस्तांतरित एक रामसर कन्वेंशन के तहत यह एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जो महत्वपूर्ण आर्द्र भूमियों मतलब दलदली और झीलों का संरक्षण और विवेकपूर्ण उपयोग सुनिश्चित करती है। तो अगला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष 23 अप्रैल को दुनिया भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? ठीक है, तो प्रतिवर्ष हम विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस मनाते हैं। विश्व पुस्तक दिवस, विश्व कॉपीराइट दिवस हम मनाते हैं प्रतिवर्ष हम 23 अप्रैल को। इस बार का क्या है देख लेते हैं। तो विवरण की बात करें तो यूनेस्को द्वारा, किसके द्वारा? यूनेस्को के द्वारा हर साल 23 अप्रैल को पढ़ने, प्रकाशन और कॉपीराइट को बढ़ावा देने के लिए यह दिवस मनाया जाता है और यह तारीख विलियम शेक्सपियर और मुगुएल डे सर्वेंट जैसे महान लेखकों की पुण्यतिथि पर भी मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही के शोध के अनुसार भारत को किस फल पेड़ के प्रारंभिक विविधीकरण और उत्पत्ति का केंद्र बताया गया है? मतलब कहने का मतलब ये है कि एक शोध हुआ, एक रिसर्च हुई है और एक रिसर्च में पूछा गया है कि ऐसी कौन सा आपका फल है या पेड़ है जिसकी उत्पत्ति भारत में हुई है? तो ये है जामुन। तो बात करेंगे जामुन की, तो एक नए अध्ययन से पता चला है कि जामुन की उत्पत्ति और इसके प्रारंभिक विविधीकरण का मुख्य केंद्र भारत ही रहा है और यह शोध भारत की जैव विविधता के ऐतिहासिक महत्व को भी रेखांकित करता है। तो ये अगर बात करें तो ये हमारे भारत के लिए काफ़ी गौरव की बात है कि हम जामुन जो है सबसे पहले कहाँ पर पाया गया? तो ये जामुन पाया गया आपके अपने भारत में। अगला प्रश्न है, अरुणाचल प्रदेश में खोजी गई एक नए पौधे की प्रजाति का नाम क्या है? अभी हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में, कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या भैया? तो ईटानगर। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर। और यहाँ पर अभी तो क्या किया गया है? स्टुएरेंथेरा ऑटोग्लोसोला, ठीक है, इस नाम की एक पौधे की नई प्रजाति यहाँ पर देखी गई है। इसकी जानकारी देखते हैं। तो वैज्ञानिकों ने अरुणाचल प्रदेश के जंगलों में स्टुएरेंथेरा ऑटोग्लोसा नामक पौधे की एक नई प्रजाति की खोज की है और यह खोज पूर्वोत्तर भारत के समृद्ध वनस्पति को दर्शाती है।
ये जो आप देखते हैं, ये जो पूर्वोत्तर भारत है, ये पूर्वोत्तर भारत की समृद्धि की ही बात करता है। अगला प्रश्न है, ब्राजील में आयोजित मुंडियल डो क्विजडो बॉसिल 2026 में किस भारतीय उत्पाद ने सुपर गोल्ड मेडल जीता? ठीक है, अभी ब्राजील में एक कार्यक्रम आयोजित हुआ जिसका नाम क्या है कि मुंडियल डो क्विजो डो ब्राजील, और इसमें ये पूछा गया है कि ऐसे कौन सा उत्पाद है, भारतीय उत्पाद, जिसे वहाँ पर गोल्ड मेडल मिला है। तो ये है एलियोपिथेरिया गुलमर्ग, ठीक है, जिसे ब्री स्टाइल कहा जाता है, इसकी बात करेंगे। तो एलीपेथेरिया गुलमर्ग है ना। तो भारतीय पनीर निर्माता, कौन से निर्माता? भारतीय पनीर निर्माता ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर यह उपलब्धि हासिल की है। कुल 4 मेडल जीते हैं, जिसमें एलीपेथेरिया गुलमर्ग सुपर गोल्ड, और जबकि याक चुरपी को गोल्ड मेडल भी मिला है। अच्छा, इसमें अगर बात करेंगे तो प्रधानमंत्री ने, जो मोदी है, इन्होंने अभी हाल ही में इनकी सफलता पर इन्हें बधाई भी दी है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में चीन ने अपने तियानगोंग अंतरिक्ष स्टेशन मिशन के लिए किस देश के अंतरिक्ष यात्रियों का चयन किया? ठीक है, तो अभी हाल ही में इन्होंने पाकिस्तान के लिए काफ़ी ये प्रेम दिखा रहा है, आपका जो है पड़ोसी देश चीन, ठीक है। और चीन ने ही किसको? तो चीन ने ही आपके पाक के कुछ अंतरिक्ष यात्रियों को क्या किया है, अपने पाले में अभी लिया है। इनकी डिटेल देखेंगे क्या है। तो अभी हाल ही में पाकिस्तान की बात करें तो चीन ने अपने अंतरिक्ष स्टेशन तियानगोंग, इनके अंतरिक्ष स्टेशन का नाम क्या है, तियानगोंग, के भविष्य के मिशन के लिए 2 पाकिस्तानी अंतरिक्ष यात्रियों को उम्मीदवार के रूप में चुना है, और यह दोनों देशों के बीच अंतरिक्ष सहयोग की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। अगला प्रश्न है, ऑनलाइन गेमिंग क्षेत्र के विनियमितकरण के लिए भारत का नया प्राधिकरण OGAI कब से प्रभावी होगा? ठीक है, मतलब जो ऑनलाइन जो गेम होते थे आपके ऑनलाइन गेम, इन ऑनलाइन गेम के ऊपर कुछ चर्चा करने के नए प्राधिकरण के लिए, तो ये अभी होगा 1 मई 2026 से ये प्रभावी हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें होगा क्या कि ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसे OGAI कहा जाता है, तो ये 1 मई 2026 से काम करना शुरू कर देगी, और यह प्राधिकरण भारत में ऑनलाइन गेमिंग क्षेत्र के लिए एक नियामक ढांचे के रूप में कार्य करता है। ठीक है, तो जितने भी प्रकार के आपके जो गेम होने वाले हैं, उन गेमों के लिए जो रूल होंगे, मतलब कौन सी नियमावली होगी, ये सारे काम कौन करता है? ये आपकी अथॉरिटी करती है, OGAI। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत के किस युद्धपोत ने हाल ही में संयुक्त नौसैनिक प्रशिक्षण के लिए श्रीलंका के कोलंबो बंदरगाह का दौरा किया? तो INS निरीक्षक अभी यहाँ पर श्रीलंका में पहुँचा हुआ है। चलिए देखते हैं इसके बाद डिटेल। तो अभी भारतीय नौसेना का जहाज है INS निरीक्षक, है ना, जिसने क्या किया, श्रीलंका के साथ समुद्री सहयोग मजबूत करने और संयुक्त गोताखोरी नौसैनिक प्रशिक्षण के लिए अभी भारतीय कोलंबिक पहुंचा है। और आज की कुछ बड़ी खबरें जो कि चर्चा में रही है, इनके बारे में डिटेल में चर्चा करते हैं, जिनसे IMP क्वेश्चन बनने की सारी संभावनाएं है। तो क्या है, तो भारत अब, जैसे अभी हमने आपको बताया था कि 99 हो चुकी है, तो भारत अब 100 रामसर स्थलों के आंकड़े के बेहद करीब पहुंच गया है, जो पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। इसी के साथ में इम्पोर्टेंट कुछ है ये आज की चर्चा कि माउंट एवरेस्ट पर 5G एडवांस नेटवर्क। ठीक है, और कल की ये खबर है कि तकनीकी जगत में छाई रही है कि चीन ने माउंट एवरेस्ट के आधार शिखर, मतलब जो बेस कैंप है, वहाँ ऊंचाइयों पर 5G एडवांस नेटवर्क सक्रिय कर दिया, मतलब यहाँ पर नेटवर्क लग चुका है। इसी के साथ में ऑपरेशन 2.0 की सुगबुगाहट क्या है, तो पश्चिमी एशिया, मतलब मिडिल ईस्ट में जो तनाव बढ़ रहे हैं, ठीक है, इसी तनाव के बीच में भारत सरकार द्वारा वहाँ फंसे भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन अजय 2.0 की तैयारी कर रहा है। कहने का मतलब जो ईरान और इजराइल के बीच में जो युद्ध चालू है, इन्हीं के बीच के लिए यहाँ पर हमारे भारत द्वारा ये ऑपरेशन चलाया जा रहा है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारा सेशन पसंद आता है तो आप लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।